सोचो कि तुम तुम्हारा फेवरेट गेम खेल रहे हो जो कि पबजी की तरह है। यहाँ पे लेकिन तुम्हें गन्स नहीं ग्रेनेड यूज करने हैं और इस गेम में तुम खेलते खेलते ही टेलीपोर्ट हो जाओ और अब तुम्हारी जिंदगी इस गेम के अंदर फंस चुकी है। तुम्हें इस गेम को जीतना पड़ेगा और एनिमी को ग्रेनेड से मारना पड़ेगा। तो तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी? वेल, यही सेम स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि इस वर्ल्ड में जापान के अंदर नंबर 1 गेमर था इस बटूम गेम का, जो कि पबजी की तरह होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज होते हैं एक बैटलफील्ड पे, जहां पे वो लोग गेम के अंदर लोगों को मार रहे होते हैं ग्रेनेड फेंक फेंक के और बटूम बटूम बोल रहे होते हैं। यहाँ पे वो 2-3 लोग के ऊपर हमला करते हैं तो उनको ये मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने गलती से एक सिविलियन के ऊपर हमला किया है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि अभी हमें एनिमी को ढूंढ के मारना पड़ेगा। फिर ऐसे हमारा हीरो एक बंदे के ऊपर अपना टारगेट लॉक करता है और उसके ऊपर वो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। तो वो बंदा उससे बच बच के दूर भागता है, लेकिन जैसे वो भागता है तो वो देखता है कि वो फंस चुका है एक कॉर्नर में और यहीं पे धुएं के अंदर से हमारा हीरो बाहर निकलता है और बोलता है अब तुम गए, ऐसा बोल के उसको जमीन पे दबा देता है। वेल, ऐसे ये लोग इनको हराते हराते आगे बढ़ते हैं और ये जो बंदा होता है वो फट भी जाता है और इसके साथ हमारे हीरो की टीम जीत चुकी होती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है ये आराम से अपने रूम में गेम खेल रहा होता है और बोलते है कि हाँ मैं तो इसमें बेस्ट हूँ भाई। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो का नाम साकामोटो होता है। वो जापान में नंबर 1 पे होता है और पूरे वर्ल्ड में वो टॉप 10 प्लेयर्स में से एक होता है साकामोटो हमारा। वो बोलता है कि ऐसे मेरा रैंक बढ़ता रहेगा और मैं इस गेम में आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। ऐसे बोल के वो गेम के बारे में हमें और चीजें बताता है। बोलता है कि बटूम गेम की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपी बिक चुकी है और बहुत सारे लोग बटूम खेलते हैं और इस गेम में हमें सिर्फ बॉम्ब्स यूज करना होता है, न कि कोई गन न कि कोई और चीज, सिर्फ बॉम्ब यूज करके एनिमी को मारना होता है। वेल, तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो का सपना होता है कि उसे बटूम पे नंबर 1 बनना है और तभी हमें ये भी दिखाते हैं कि उसके बगल में एक ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की होती है जिसको देख के वो हल्का सा ब्लश करता है। तो क्या ये हमारे इस एनिमे की मेन कैरेक्टर होने वाली है फीमेल वाली? मुझे नहीं पता। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं स्टार्ट और हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक जंगल के अंदर फंसा होता है जहां पे वो पेड़ से अटका होता है। बोलता है आह मेरी बॉडी दुख रही है और हमें ये मालूम पड़ता है कि वो एक पैराशूट से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन ये पैराशूट पेड़ में अटका होता है। तो हमारा हीरो बीच में लटक रहा होता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कहां से आ गया और ये क्या हो रहा है। तभी मैंने एक चीज नोटिस की, उसके हाथ में एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। वो पैराशूट से नीचे गिरता है और बोलता है आह मुझे तो लग गई भाई, मैं लेकिन कहां पे हूँ, इस जंगल में मैं कर क्या रहा हूँ। और ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पे हर जगह से बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं। तो वो बोलता है मैं मेरे रूम में बटूम खेल रहा था, फिर मैं अचानक से यहाँ पे आ गया और मेरे सर से खून निकल रहा है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। वो देखता है तो उसके फोन में सर्विस भी नहीं होता है और कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। फिर वो अपने हाथ पे उस क्रिस्टल को देखता है, बोलता है ये क्या चीज है, ये ग्लास का क्रिस्टल मेरे हाथ पे क्या कर रहा है, लेकिन ये मेरे स्किन के अंदर घुस चुका और ये बाहर भी नहीं आ रहा, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है इसका, ये सब क्या हो गया, मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया, मैं ये जंगल में कर क्या रहा हूँ। ऐसे उसके दिमाग में हजार चीजें घूम रही होती है। तो वो अपने आसपास देखता है तो उसको एक थैली दिखती है जिसके अंदर होता है एक जूस और थोड़ा खाने की चीज है। वो ये जूस आराम से पीता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना क्या, ऐसा बोल के यहाँ पे जंगल के अंदर चल रहा होता है और अपना जगह देख रहा होता है कि उसे कहाँ पे जाना है, क्या करना है। इतने में उड़ के उसके ऊपर एक मक्खी आती है और हमला करके निकल जाती है। वो देखता है जंगल के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, अजब अजीब टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं और जानवर भी होते हैं। तो इन सबको देख के बोलता है मुझे यहाँ पे कैसे भी करके बचना पड़ेगा, ऐसे बोल के अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। फिर वो भागते भागते एक बीच वाले एरिया में पहुंचता है और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये देख के मुझे अटैक ऑन टाइटन याद आई। वो बोलता है मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ भाई। फिर हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। उसकी मम्मी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसे वो ये सब सुन के गुस्से में बाहर निकलता है और वो जैसे ही अपने घर से बाहर जाता है तो उसके सामने 2 आदमी आते हैं। वो बोलते क्या तुम ही साकामोटो हो, रियोतो साकामोटो? तो बोलता है हाँ, और ये आदमी उसको पकड़ लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो बोलता है कि उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी मॉम मुझे गुस्से में देख रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरे पास अभी खाना भी खत्म हो गया, जूस भी खत्म हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये पाउच क्या जो मेरे हाथ में, वेट, ये डिब्बी चीजें क्या इस पाउच के अंदर है। वो ऐसी एक डिब्बी को निकालता है और उस पर टच करता है तो उसके ऊपर टाइमर आता है 10 9 8 ऐसे करके वो टाइमर नीचे जाता है। बोलता है अरे भाई मुझे डर लग रहा है, ऐसा बोल के जैसे वो टाइमर 2 पे होता है तो उसको दूर फेंकता है और जैसे वो डिब्बे को दूर फेंकता है तो वो डिब्बा एक बॉम्ब में कन्वर्ट होकर फट जाता है। तो हमारा हीरो बोलता है ये बॉम्ब यहाँ पे कहां से, तो ये सब बॉम्ब है, तो इस पाउच के अंदर बॉम्ब मिले हुए हैं। ऐसे वहां पाउच लेके घूम रहा था कि वहां पे रात हो जाती है। जैसी रात होती तो वो देखता है कि उसके सामने उसको एक आदमी दिखता है। वो बोलता है ओए मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मेरी हेल्प करो। लेकिन इतने में वो आदमी हमारे हीरो को देख के उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है। वो बॉम्ब उड़ते उड़ते आता है और हमारे हीरो के पास आके फट जाता है। हमारा हीरो बोलता है ये क्या हो गया, ये बंदा मेरे पे हमला क्यों कर रहा है। तो वो इतने बोलता है एक सेकंड, ये तो बटूम की तरह है, क्या मैं रियल लाइफ बटूम में आ गया हूँ। वो आदमी भागते भागते हमारे हीरो पे आता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। हमारा हीरो उसको देख के दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बैठा रहता है। वेल, ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि बटूम जैसा तो मैं क्या करूँ, क्या मैं एक इंसान को सीरियसली मार तो नहीं सकता, ऐसा बोलकर भागता रहता है। तो उसके पीछे वो जो दूसरा बंदा होता है जो ब्लॉन्ड बाल वाला होता है वो आता है, बोलता है ओए तू मुझसे दूर नहीं भाग सकता, मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो के पीछे भाग रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है मैं उससे बच के निकल गया, लेकिन ये गुंडा हमारे हीरो के ऊपर वापस से बॉम्ब फेंकता है। हमारा हीरो बोलता है अब मुझे इससे फाइट करना ही पड़ेगा, क्या मैं उसे इस एक बॉम्ब से मारूं। लेकिन ये गुंडा हमारे हीरो पे बॉम्ब फेंक रहा होता है। हमारा हीरो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे फाइट करूं। तभी वो बोलता है कि ओए तू हीरो है, तू तो मुझसे फाइट बैक कर भी नहीं रहा है। इतने में हमारा हीरो एक बॉम्ब फेंकता है उसके पास जो कि पानी में
ही गिरता। तो ये देख के वो बंदा बोलता है इसका बॉम्ब तो पानी में चला गया। तभी हमारा हीरो बोलते हैं मेरा बॉम्ब फटा क्यों नहीं। तो वो अपना दूसरा बॉम्ब उठाता है और देखता है कि अरे ये तो टाइम बॉम्ब है, ऐसा बोल के दूसरा बॉम्ब भी फेंकता है और ये बॉम्ब भी फटता नहीं है। तो ये देख के वो बंदा बोलता है ये भी बॉम्ब नहीं फटा। तभी हमारा हीरो बोलता है ओके, तो टाइमर जैसे 0 पे हिट होता है वैसे ही वो फटता है, क्योंकि पानी में जाने के बाद फटता है। तो हमारा हीरो बोलता है अब मैं इसको शायद हरा सकता हूँ, ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है। गुंडा हमारे हीरो के पास आ रहा होता है, हमारा हीरो यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। गुंडा बोलता है तू कहाँ पे है। तो इतने में हमारा हीरो पीछे से एक और बॉम्ब निकाल के खड़ा होता है और बोलता है कि अगर मैंने ये बॉम्ब इसके ऊपर फेंका तो ये बंदा फट सकता है और इसके हाथ का वो क्रिस्टल मुझे मिल सकता है। ये सब देख के वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, ये बटूम गेम हो या कुछ भी गेम हो, मैं तुझे इस गेम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो हमारा हीरो बोलता है प्लीज मुझे कुछ तो बता दे। तो वो बोलता है अगर मैं खत्म भी होगा तो मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा बोल के वो गुंडा हमारे हीरो के ऊपर बॉम्ब फेंकता है और ये बॉम्ब हमारे हीरो के बहुत पास फटता है। हमारा हीरो बोलता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा बोल के यहाँ से बच के भाग रहा होता है और गुंडा उसका पीछा कर रहा होता है। वो बोलता है कि इसको जापानीज भी आता है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे, इसलिए मुझे मारना चाहता है। तो हमारा हीरो हाथ ऊपर कर बोलता है ओए मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज मुझे मत मार। लेकिन ये देख के भी गुंडा नहीं रुकता, वो एक और बॉम्ब फेंकता है और हमारे हीरो के ऊपर ये बॉम्ब फटता है। हमारा हीरो नीचे गिरता है जमीन के अंदर और वो घास फूस में छुप गया होता है। ये गुंडा उसको ढूंढ रहा था, बोलते ओए तू कहाँ है, अगर तू खत्म हो गया तो बता, ओए इधर है तू, छुप मत, मुझे तेरे हाथ का क्रिस्टल चाहिए, समझा गया। इतने में हमारा हीरो यहाँ पे छुपा हुआ रहता है और बोलते हैं ओके मेरे हाथ का क्रिस्टल चमक रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या मुझे कुछ करना है, ये तो सेम बटूम की तरह रेडार की तरह काम कर रहा है, एक सेकंड। इतने में वो गुंडा एक और बॉम्ब फेंकता है और कहीं और एक उसको बॉम्ब को फोड़ता है। बोलता है हाँ एक और मिस हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ छुपा हुआ है। हमारा हीरो छुप छुप के आगे जा चाहता है, वो अपने क्रिस्टल को देखता है, बोलता है कि वो नंबर एक टाइम बॉम्ब की तरह है, तो वो जैसे 0 पे आएगा वैसे ही फटेगा, मीनवाइल मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इतने में गुंडा भी इसके आसपास घूम रहा होता है। हमारा हीरो अपने आप को बोलता है कि मैं इस दुनिया का नंबर 10 प्लेयर में से एक हूँ, तो मुझे बटूम का तो सब कुछ पता है, तो मैं इसको यहाँ से नहीं हिलना चाहिए और मैं एक परफेक्ट टाइम का वेट करूंगा इसको मारने का, ये बंदा मुझे देख नहीं सकता, ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ घास में छुपा हुआ होता है। गुंडा उसे ढूंढ रहा होता है, बोलता है ओए तू छुपा है उन पत्थर के पीछे, ऐसा बोल के वो पत्थर के पास एम करता है और वो अपना एक बॉम्ब निकालता है और बोलता है कि या तो तू पत्थर के पीछे छुपा है या तो तू राइट साइड पे छुपा है, मैं दोनों जगह एक साथ बॉम्ब फेंकूंगा और अगर दोनों में से जो जहां भी तू छुपा है वहां से तू फट जाएगा। ये देख के हमारा हीरो खड़ा होता है और वो पानी में कूद जाता है। तो गुंडा बोलता है हाँ पानी में कूद गया तू तो गधा है भाई, पानी में तो मैं तेरे को आराम से ढूंढ के मार सकता हूँ, ऐसा बोल के गुंडा आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में गुंडे को पता नहीं होता कि उसके पैर के नीचे हमारे हीरो ने एक टाइम बॉम्ब रखा जो कि बराबर 0 पे हिट होकर फट जाता है और गुंडा ऐसे ही खत्म हो जाता है। हमें गुंडे की बॉडी के पार्ट टूटते हुए दिखाते हैं ये लोग। हमारा हीरो ऊपर आता है, बोलता है मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे सेल्फ डिफेंस पे उसको मारना पड़ा, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ऐसा बोल के थोड़ा रो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसको गुंडे के बॉम्ब वाला पैकेट भी मिला होता है। बोलता है कि ओके तो मैंने किसी को मार दिया है लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं थी। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो एक आदमी से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसके घर पे आती है, उसको बोलती है बेटा तू क्या कर रहा है, तू पूरे दिन ये गेम खेलता रहता है, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है, तू हमेशा यही सब करता है। और इसकी मॉम जब इससे कंप्लेन करे तो ये सब चीजें उसके दोस्त लोग सुन लेते हैं गेम के अंदर। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे अंकल तुम्हारी जॉब लगे, तुम वो जॉब क्यों नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ यहाँ पे बैठे रहते हो। तो हमारा हीरो बोलते हैं मम्मी मुझे आप अकेले छोड़ दो, ऐसे बोल के यहाँ से निकलता है। लेकिन उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है चल घर से बाहर निकल और एक असली जॉब ढूंढ के आ। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वो अपना कंट्रोल दीवार के ऊपर फेंकता है और उसकी मॉम डर जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी नींद से उठता है तो उसे दिखता है कि वो एक झरने के पास होता है, वो झरने के आसपास जाता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे एक ब्लॉन्ड वाली लड़की नहा रही होती है। तो उस लड़की को देख के उसके पास जाता है, लड़की यहाँ पे आराम से पानी वानी पी रही होती है और हमारा हीरो उसको देखता है, लड़की भी हीरो को देखती है और यहीं पे लड़की उसको देख के टेंशन में आती है, बोलती है ये बंदा कौन है और वो डर जाती है। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक टीम जीत के आ रही होती है बटूम गेम के अंदर, लाइक रियल गेम में, इस शो के अंदर नहीं। वहां पे हमें दिखाते हैं कि एक लड़की जिसने येलो कलर के बाल होते हैं और उसने एक रोबोटिक वाला आउटफिट पहन के रखा था, वो दूर से देखते हुए बोलती है आह साकामोटो की टीम फिर से जीत गई। तो यहाँ पे हमारा हीरो साकामोटो चाहता है इस लड़की से बात करने के लिए, वो उसको बोलते हैं क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगी। तो वो बोलती नहीं नहीं मैं मेरे दोस्त का वेट कर रही हूँ और वो जब यहाँ पे आ जाएगी तो वो और मैं साथ में लॉग आउट करके खेलेंगे। तो ये सुन के साकामोटो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है कि एक काम करता हूँ कि तुम मेरे साथ खेल लो तो मैं तुम्हें इस गेम को कैसे खेलते वो भी सिखा दूंगा। तभी वो कहती है नहीं नहीं मैं इस गेम में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो आप उनके साथ आने में मैं खराब खेलूंगी। तो वो साकामोटो बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग साथ में खेल लेंगे। तो ये सुन के वो लड़की बोलती ठीक है, ऐसे बोल के वो साकामोटो का हाथ पकड़ती है और ऐसे ही वो हमारे साकामोटो से मिलती है गेम के अंदर। ये लड़की कोई और नहीं वही लड़की जिसको हमने पिछले सीन में फाउंटेन के पास देखा था। वेल हमें अगले सीन मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम होता है हिमिको और ये एक स्कूल वाली गर्ल होती है जिसकी एक और दोस्त होती है चश्मिश गर्ल के। लोग साथ में स्कूल के बाहर घूम रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त बोलते कि आज हम गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि मेरा भाई का दोस्त आया है और उसने हमारा कंसोल लेके रखा तो हम लोग नहीं खेल सकते गेम। तो ये सुन के बोलती है अच्छा ठीक है। फिर ये लोग यहाँ से चल के जाते हैं अपने रास्ते और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हिमिको के पीछे बहुत लड़के अपनी नजर लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स जाती है शॉपिंग करती है, मस्त वो लोग क्रेप्स व्रेप्स खाते हैं और वो लोग शॉपिंग करके यहाँ पे घुस जाते हैं एक कॉस्प्लेइंग बूथ के पास, जहाँ पे ये लोग मस्त कॉस्प्ले वाले कपड़े पहनते हैं और रेडी होते हैं फोटो लेने के लिए। दोनों की दोनों गर्ल्स अपना अपना कॉस्प्ले पहन के बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। तभी हमारी जो चश्मिश गर्ल होती है वो बोलती है तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो हिमिको, तो तुम टेंशन मत लो। वेल इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं अपना अपना फोटो लेने के लिए और ये लोग अपने फोटो लेके यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने रास्ते निकलते हैं। तभी हिमिको हमारी इस चश्मिश बंदी को बताती है साकामोटो के बारे में और कहती है कि साकामोटो अब मेरा दोस्त बन चुका है जो कि नंबर 1 प्लेयर है जापान का और वो और मैं अब साथ में गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब सुन के वो कहते हैं, उसकी दोस्त कहती है हाँ ये सब इसीलिए क्योंकि तुम एक ब्लॉन्ड लड़की हो और तुम बहुत
बहुत ज्यादा ही प्रीटी हो और तुम्हारे एसेट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब सुनकर वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है क्या पता वो साकामोटो कोई बुढ़ा आदमी हो जो तुम्हें परेशान कर रहा हो। तो वो कहती है नहीं मुझे लगता है कि वो भी कोई एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला ही बंदा होगा। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं हिमिको अपने स्कूल जाती है, रात के टाइम पे गेम खेलती है, अगले दिन फिर से स्कूल जाती है और वो एक नॉर्मल सी स्कूल वाली बंदी होती है। उसकी लाइफ कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होती, वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रही होती है। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लड़की इस बीच के पास पहुंच चुकी होती है और बोलती है क्या ये मेरा पनिशमेंट है, मेरे हाथ में क्रिस्टल कहां से है और ये बैग में क्या ये सब बॉम्ब्स है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे लोगों को मारना है, मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे बोल के इस जंगल में घूम रही होती है और सोचती है कि उसे क्या करना है। वो बोलती है कि जंगल में कीड़े होंगे और बहुत सारी अजीब सी चीज होगी, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, ऐसे बोल के भागती है और बाहर लेट गई होती है धूप के नीचे। और तब ये सबसे जरूरी सवाल पूछती है अपने आप से, बोलती है काश मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लाई होती। आई मीन बहन तू एक जंगल में अटकी हुई है और तेरे दिमाग में आ रहा है कि तो तुझे सनस्क्रीन लेके आना है। आई मीन वैलिड है एक तरह से भाई, काली हो जाएगी बेचारी, उसका स्किन खराब हो जाएगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसको जीने वीने की तो दिक्कत है नहीं, इसको एक दिक्कत ये कि भाई अगर मैं काली हो गई तो क्या होगा मेरा। आई मीन बहन तू एक जंगल में अटकी हुई और तेरे हाथ में बॉम्ब है, दूसरी चीजों के बारे में सोच, सनस्क्रीन के बारे में नहीं। वेल बट अगले सीन में हमें दिखाते कि फिर वो बोलती है अब मैं मेरे घर कैसे पहुंचूंगी। फिर हमें ये लोग वापस से फ्लैशबैक दिखा जहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड गर्ल हिमिको और उसकी सारी की सारी दोस्त लोग बैठ के अपने एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ पे बात करते बोलते हैं ओ ये क्या है, किसी ने ये लिखा कि मैं इस इंसान से कैसे बच के निकलूं, अगर हमने यहाँ पे किसी इंसान का नाम लिख दिया तो उस इंसान को लोग एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज देंगे और हमें 1 लाख येन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे। ऐसे ये सब गर्ल्स यहाँ पे बात कर रहे थे क्योंकि इन लोग को एक नोट मिला होता है। तो ये लोग उस नोट को देखते बोलते कि हाँ ये क्या क्रेजी सा चीज है यार कि तुम इसमें किसी इंसान का नाम लिख दो और वो इंसान इस सोसाइटी से गायब हो जाएगा और किसी और जगह पहुंच जाएगा और हमें उसका 1 लाख येन मिलेगा। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। ये सब चीजें सोच के बोलते लगता है कि शायद मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लिख दिया था इसके अंदर। इतने में इसके सामने कुछ लोग आते बोलते ओए लड़की उठ। तो ये देखते कि इसकी आंखों के सामने 3 आदमी खड़े होते जो इसको बोलते कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, ओए टेंशन मत ले, हम तेरा हेल्प करने के लिए, हम तुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगे, हम लोग भी यहाँ पे अटके हुए हैं। वो बोलती है कि देखो हम सब लोग यहाँ पे आदमी और हमें भी नहीं पता यहाँ पे क्या करना है, तो तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये इस लड़की की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तुम एक अजीब से आइलैंड पे अटकी हुई जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, और यहाँ पे तुम 3 बड़े बड़े आदमियों की बात सुन के जा रही हो। वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे बहन, इनसे दूर हो जाओ। लेकिन बहन ने मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स उसके दिमाग में भी सोचेंगे तो यार वो यहाँ पे अकेली फंस चुकी थी, उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या है। तो अगर वो लोगों की कंपनी में है तो उसे थोड़ा सेफ फील होगा। लेकिन ये आदमियों को देखो भाई, एक इतना मोटा है कि भाई इसका पेट इसके शर्ट के अंदर नहीं समा रहा है भाई, लटका हुआ है इसका पेट, और उसके दूसरा आदमी अपना चेहरा दिखाई नहीं रहा, और ये आदमी की दाढ़ी ही एकदम अजीब तरह से कटी हुई है भाई, सब के सब शेडी दिख रहे हैं। इसके इनमें से एक बंदा एक बॉम्ब लेता है और पानी में फेंकता है उसको, तो पानी के अंदर की सारी मछली मर जाती है। तो वो बोलते हैं भाई ऐसे मछली पकड़ सकते, जो कि अच्छी बात है। वेल ये लोग इन सब मछलियों को पकड़ते हैं, पका के खा रहे होते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि अब हम यहाँ पे अटके हुए तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इसी के बारे में लोग बातचीत कर रहे होते, सोच रहे होते कि तभी हमारी गर्ल बोलती है कि हमें एक साथ रुक के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमें एक साथ रुक के करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी जगह, हम करें तो करेगा। ऐसे इनके बीच में अनबन होने लगती है और बिना दाढ़ी वाला बंदा और ये बैंडाना वाला बंदा, इनके बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है। ये लोग एक दूसरे से बात करते बोलते हैं कि हम सब पावरलेस है, ओए मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। ऐसे ये लोग यहाँ बातें करते हैं और इनका झगड़ा और तेज होता है। तभी बोलते हैं कि देखो हमारे पास बॉम्ब है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बॉम्ब से मार सकता हूँ। तो बाल वाला बंदा और दाढ़ी वाला बंदा दोनों ही रेडी होते हैं अटैक करने के लिए एक दूसरे को। लेकिन इतने में जो बैंडाना वाला बंदा होता है वो हमारी हिमिको को पकड़ता है, बोलते अगर तुम में से कोई भी बंदा मेरे आगे आया तो मैं इस लड़की को उड़ा दूंगा। ऐसा बोल के ये बंदा लिटरली दिखाता है ये एक गुंडा है। मैंने बोला था बहन तू फंस जाएगी यहाँ पे, इनके बीच में खाली फुकट फंस गई तू। वेल अब ये देख के हमारा दाढ़ी वाला बंदा बोलता है कि ओके अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी वरना ये दोनों मर जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तभी वो लड़की अपने पीछे पीठ में हाथ डालती है और अपने जेब में से टेजर बाहर निकाल के इस बंदे को टेजर मारती है। तो ये बंदा बोलता है ओके तो अब तुम लोग मुझे मारने वाले हो हैं। तो इतने में जो हमारा मोटू तो बोलता है अरे गाइस रुक जाओ, ऐसे फाइट मत करो, हमें एक साथ मिलकर बात करना चाहिए, रुको एक काम करता हूँ, मैं मेरा बॉम्ब निकाल के नीचे फेंकता हूँ। देखो अब मेरे पास कोई भी बॉम्ब नहीं है तो मैं तुम लोग का दोस्त हूँ, तुम लोग भी फाइट मत करो, हम सब अपने बॉम्ब निकाल के नीचे फेंक देते हैं और हम लोग अपने बीच में एक लीडर को बनाते हैं जिसके पास हम सब बॉम्ब रखेंगे। और ये लोग चूज करते हैं, ये लोग हमारी लड़की हिमिको को इनका लीडर बनाएंगे और अब अपना सारा का सारा बॉम्ब इसको देके रखेंगे। अब सारे के सारे बंदे अपना बॉम्ब निकालते हैं और हिमिको को देते हैं। हिमिको ये सब बॉम्ब लेकर रखते हैं, बोलती है अब मैं लीडर क्यों हूँ, क्योंकि मैं इन सबसे वीक हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए अब मैं क्या करूँ। ऐसे बोल के हिमिको यहाँ पे टेंशन में बैठी रहती है कि इतने में इनके ऊपर से प्लेन उड़ के जाना चाहते हैं। तो लोग देखते हैं प्लेन क्या है और इन लोग को दिखता है प्लेन में से कोई चीज गिरते हुए। ये लोग भाग के जाना चाहते हैं और वो प्लेन में से जो पैराशूट निकला होता है उसका ये लोग पीछा करते हैं और इनको मिलता है उस पैराशूट के अंदर से अटका हुआ बहुत सारा खाने का चीज। इसके अंदर फूड होता है, वाटर होता है और शायद सनस्क्रीन भी होता है। तो हमारी हिमिको खुश हो जाती है। वेल मोटू का चेहरा देखो, वो बोलते अरे वो हम खाना खा सकते हैं। सब लोग खुश होते हैं कि भाई हमें बहुत सारा खाना मिला। मोटू दबा दबा के खाना खाता है, सब लोग दबा दबा के खाना खाते हैं और हमारी हिमिको आराम से खाना और पानी खा रही होती है। इतने में यहाँ पे दाढ़ी वाला आता है, बोलते तुम लोग क्या करो सब खाने के साथ, तुम्हें पता है कि हमें इस खाने को आराम से खाना चाहिए, हमें कब खाना मिलेगा कब नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, इतने पागल उधर मत खाओ, खाने को बचा के रखो, ये करो वो करो। ये सब सुन के हमारा जो बैंडाना वाला बंदा होता है वो पीछे से आता है, बोलता है अबे दड़ियल तू बहुत बात करता है बे। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ता है और हमारे दाढ़ी वाले बंदे
बंदे के गले में चाकू मार के उसको यहीं पे खत्म कर देता है। तो ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, भाई ये बंदे ने क्या किया। और वो कह रहा है देखा अब 4 लोग में बांटने की जगह हमें सिर्फ 3 लोग में खाना बांटना है, समझे। आई मीन ब्रो, ये दाढ़ी वाले बंदे से दूर रहो, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे। तो भाई ये सब देख के सब लोग शॉक होते हैं। दाढ़ी बंदे को मारने के बाद हमारा ये बंदा मस्त खुशी खुशी आगे जाता है। तभी हमें दिखता है कि दाढ़ी बंदे के हाथ से उसका क्रिस्टल निकल जाता है। तो क्या इन लोग को अभी क्रिस्टल एक्वायर हो गया? वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स जा रही होती है हमारी हिमिको के बिल्डिंग में, जहाँ पे एक सेलिब्रिटी रहता है जिसके साथ उन लोग को हैंग आउट करने का मौका मिलता है। तो जो चश्मिश गर्ल होती है वो बोलती है कि मैं कितनी खुश हूँ कि हमें इस बैंड मेंबर के साथ हैंग आउट करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब सुन के ये लोग बहुत खुश होते हैं। तो हमारी हिमिको बोलती है वो लोग मेरे बिल्डिंग में रहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग भी उनसे मिल सकते हो। वेल, चश्मिश बहुत खुश होती है, बोलती है कि क्या मुझे उनका मेन नया बैंड देखने का मौका मिलेगा वगैरह वगैरह। और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लोग इनको देखते हैं तो चश्मिश गर्ल एकदम से पागल हो जाती है, बोलती है ओ माय गॉड मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। तो सारे गर्ल्स चाहती है इन सब बैंड वाले मेंबर से बात करने के लिए। वेल, इसके बाद हमारा फ्लैशबैक थोड़ा टाइम के लिए खत्म होता है। हमें दिखाते हैं कि हमारी हिमिको ऐसे ही सो रही होती है। तभी इसके पास चश्मिश बंदा चाहता है और बोलते है ओए लड़की सुन, अभी तू सो रही है ना, सुन तो तुझे याद है ना कल क्या हुआ था, उस गुंडे ने हमारे एक दोस्त को मार दिया था। तो हमें हमारे पास अभी मौका है कि हमें यहाँ से बच के निकल जाना चाहिए और हमारे सारी की सारी चीजों को लेकर यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं भागेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो बोलती ठीक है हम भाग सकते हैं। तो ऐसे बोल के के लोग भागना स्टार्ट करते हैं कि इतने में के लोग बीच में थक जाते हैं। तभी मोटू बोलते हैं हम थोड़ा सा ब्रेक लेते और पानी पीते हैं। तो के लोग यहाँ बैठ के पानी पी रहे थे कि उतने में मोटू अपने टकले पे अपना हाथ लगाता है क्रिस्टल वाला। तो उसको दिखता है कि उसके क्रिस्टल से एक वेव बाहर निकलती है, जिससे उसे दिखता है कि वो आदमी इनका पीछा करते करते आ रहा है। तो वो बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि वो हमारा पीछा कर रहा है। तो इस वक्त हुआ क्या, आई थिंक जो इनके हाथ में क्रिस्टल है वो इन लोग को एक सेंसर की तरह काम करता है और वो इनको बताता है कि इनके आसपास सामने वाले सेंसर वाले लोग कहाँ पे है। तो वो यहाँ से भागना शुरू करता है हमारी ब्लॉन्ड गर्ल को पकड़ के, हिमिको को। वो हिमिको का हाथ छोड़ता नहीं और भागता रहता है। तभी हिमिको बोले तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखे हो। इतने में हिमिको अपना हाथ बाहर निकाले तो उसका भी सेंसर चालू होता है और उसको दिखता है कि उन लोग का पीछा वो कर रहा है। तो ये लोग भागना शुरू करते हैं। ये लोग भाग रहे होते भागते ये लोग पहुंचते एक पतले से ब्रिज के पास। तो हमारी हिमिको इस ब्रिज को फटाफट क्रॉस करती धीरे धीरे जाते हुए, और मोटू पीछे ही खड़ा होता है। मोटू बोलता है तुम ये ब्रिज क्रॉस करो, मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूं क्योंकि मैं ये ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत मोटा हूँ। इतने में यहाँ पे गुंडा आता है और गुंडा बोलते हुए तो तुम लोग मुझे पागल बना के भाग रहे थे। हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ तुम लोग मुझे पागल बना के भाग रहे थे। मोटू बोलता है कि क्या तूने हम लोग को रेडार के थ्रू स्कैन किया? तो वो बोलता है कौन सा रेडार? तो ये सुन के मोटू बोलता है अच्छा इसको रेडार के बारे में पता नहीं है। इतने में वो गुंडा आगे बढ़ता है मोटू के पास। मोटू एक बॉम्ब निकालता है और वो हमारे इस गुंडे के पास फेंकता है और ये बॉम्ब फटने की वजह से गुंडा दूर भागता है और मोटू फिर इस रोप के पास भाग के इसको क्रॉस करता है, रोप वाले ब्रिज को। बोलता है हाँ मैं सेफली यहाँ पे पहुंच गया। और गुंडा इस वक्त दूसरी जगह गिर गया होता है, वो जिंदा होता है, उसे कुछ लगा नहीं होता है। वो बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम सब प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर यहाँ पे आग लगी होती है तो वो गुंडा यहाँ से बच के भागता है। मीनवाइल मोटू हमारी हिमिको का अभी भी हाथ पकड़ के रखता है और वो उसको लेके भाग रहा होता है। मोटू के बॉडी से बहुत पसीना गिर रहा होता है। मोटू यहाँ से भाग रहा होता है हमारी हिमिको को लेकर। हिमिको बोलती है मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखा है? तभी वो कहते हैं सुनो हमें यहाँ पे भागना होगा, हमें लड़ना होगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ तब तक तुम सेफ हो। तो इस वक्त मुझे मोटू का इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो हिमिको को पकड़ता और बोलता है हमें उसे मारना पड़ेगा। तभी हिमिको बोलती है मुझे तुम छोड़ो, मैं किसी को नहीं मारना चाहती। तभी वो बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो हिमिको, तुम मेरे कंट्रोल में। इसी वक्त हिमिको को दिखता है कि जो मोटू है वो कन्वर्ट हो चुका है उसी बैंड वाले मेंबर में और वो मेंबर भी उसको बोल रहा था कि तुम मेरे पावर में। तो हिमिको ये सब देख के इसको मुक्का मारती है और मोटू का नाक फोड़ देती है। वेल, मोटू का नाक फोड़ने वो बोलती है कि अरे, इतने में मोटू हमारी हिमिको पकड़ता बोलते हैं तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें पकड़ के अपना पूरा तुमसे मसाज लूंगा। ऐसा बोल के वो हमारी हिमिको के ऊपर हमला करता है। तो वो बोलता है कि ओए हिमिको अब तुम मेरी हो। तो हिमिको उसको बोलती है ओए मुझसे दूर हो जा मोटे, मेरे पास मत आ। वो बोलता है क्यों? क्योंकि मैं मोटा हूँ इसीलिए। इतने में हिमिको अपना टेजर निकालती है और इस मोटू को टेजर मार के यहाँ से भागना शुरू करती है। मोटू बेहोश होकर नीचे गिर चुका होता है। तो हिमिको बोलती है कि सब क्या हो रहा है। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हिमिको भी जाती है उसी बैंड वाले बंदे के पास उसके रूम में। जैसे ही वो वहां जाती है उसके फ्लैट के अंदर तो वो बोलते हैं हिमिको तुम बहुत लेट आई हो, चलो आ जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो देखती है कि तो उसके एंट्रेंस पे ही बहुत सारे जूते पड़े होते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ती तो वो देखती है कि यहाँ पे बाकी सब के सब बैंड मेंबर जो होते हैं वो लोग बैठे होते हैं और उन्होंने बाकी इसकी सारी की सारी फ्रेंड्स को उनके कपड़े फाड़ के उन्हें मार मार के यहाँ पे फेंका होता है और उनके पैसे लूट लिए होते हैं, उनके साथ गंदी गंदी चीजें भी की होती है। तो हिमिको ये सब देख के डर जाती है। तभी जो ये मेन मेंबर होता है बैंड का वो बोलता है हिमिको अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हमारे साथ यही काम करोगी, हम तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे, तुम्हारे पैसे लूटेंगे और तुम्हारे साथ गलत काम करके हम भाग जाएंगे। ऐसा बोल के हमारे हिमिको किस करने वाला था। हिमिको उसको मुक्का मारती है और यहाँ से भागना शुरू करती है। वो बस भागने वाली होती है तभी वो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड वो चश्मिश गर्ल एक रूम में होती है और वहां पे एक आदमी उसको पकड़ के रखता है और उसको पीछे खींच के उसका पैसा चोरी कर रहा होता है। इतने में ये बैंड मेंबर का जो मेन बंदा होता है वो हिमिको का पैर पकड़ के उसको खींच रहा होता है, लेकिन हिमिको उसको लात मार के वहां से भाग जाती है। फिर हिमिको वहां से जैसे तैसे करके भाग तो जाती है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन करते हो, सब लोग को इन सब चीजों के बारे में मालूम पड़ता है और फिर वो लोग जाते हैं पुलिस वाले और इन बैंड मेंबर के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करते हैं। लेकिन इसके जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो उसकी जो चश्मिश दोस्त होती है वो बोलती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे बोल के वो यहाँ से हमारी हिमिको को छोड़ के भाग जाती है। तो हिमिको को इस चीज का बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है हिमिको आई हेट यू, ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल जाती है। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हिमिको यहाँ बैठी होती है,
बोलती है शायद ये मेरा पनिशमेंट है, इसलिए शायद मेरे दोस्तों ने मेरा नाम उस पेपर में लिख दिया ताकि मैं यहाँ पे आके फंस जाऊं। वेल इतने में यहाँ पे ये मोटू आता है और बोलता है ओ मेरी प्यारी हिमिको तुम कैसी हो, ऐसा बोल के हमारी हिमिको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो हिमिको के ऊपर कूदता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, बोलता है कि अब मैं तुमसे मसाज लूंगा। ऐसा बोल के हिमिको को बोलता है कि अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा ऊपर रेडार ला के तुम्हें ढूंढ लेगा तुम कहाँ पे छुपी थी, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ऐसा बोल के हिमिको के कपड़े फाड़ता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पे हिमिको रो रही होती है क्योंकि वो हिमिको के सारे पैसे लूट रहे होते। तभी हिमिको बोलती है शायद यही मेरा अस्तित्व है, ऐसा बोल के यहाँ पे बैठी रहती है कि इतने में हिमिको को याद आता है कि वो कुछ कर सकती है। मोटू उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है कि तभी हिमिको दो तीन आंसू टपकाती और वो अपने हाथ में एक बॉम्ब लेती है, बोलती है ये बॉम्ब फटेगा और हम दोनों यहाँ पे साथ में मर जाएंगे। ये देख के मोटू अपना कपड़ा पहन के भाग रहा होता है, लेकिन तभी हिमिको बोलती है मोटू तू भाग रहा है, डरपोक भाग मत। ऐसा बोल के हिमिको उसके ऊपर अपना बॉम्ब फेंक के मारती है और वो बॉम्ब उड़ के जाता है मोटू के ऊपर लगता है और मोटू यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद हिमिको बोलती है मैंने एक इंसान को मार दिया लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, तो ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। ऐसे बोल के फिर हिमिको उसी झरने के पास नहा रही होती है, अपने कपड़े धो रही होती है और बोलती है उस मोटू ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में हमारा हीरो यहाँ पे आता है और हमने यही सीन पहले वाले सीन में देख के रखा था। हिमिको इसको यहाँ पे देख के डर जाती है, मतलब इसका आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वेल हमारा हीरो अभी भी इस लड़की को देख ही रहा होता है, तो ये लड़की उसे डर के भागती है और अपने सूटकेस के अंदर अपना खाना पैक करते और यहाँ से भाग जाती है। हमारा हीरो उसके पीछे भागता है, बोलता है कि रुको रुको, लेकिन वो काय को रुकेगी, भाई अभी ही उसके साथ इतना सारा हादसा हुआ है तो वो किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करेगी। हमारा हीरो बोलता सुनो मेरी बात तो सुनो, लेकिन नहीं सुनने वाली वो मेरे भाई, वो भाग चुकी है तो उसे जाने दे, वो डर चुकी है बेचारी। तभी वो बोलता है कि रुको, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं जिससे नींद से उठा था वो मेरे हाथ के अंदर से एक पल्स निकला था इस क्रिस्टल में से, ये सेम टू सेम बटूम के सोनार रेडार की तरह काम करता है क्या, अगर ये ऐसा है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। वेल तो बोलता है कि मतलब इस रेडार से मैं उसको ढूंढ सकता हूँ अगर मैंने इस रेडार को यूज किया तो, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पे भूखा प्यासा मर जाऊंगा क्योंकि उसके पास खाना था। तो ऐसा वो अपना हाथ ऊपर करता है और रेडार को यूज करता है और बोलता है ओके, तो वो लड़की पास में है, ऐसा बोल के भागना शुरू करता है। बोलता लेकिन इसका सिग्नल इतना वीक क्यों था, अगर वो पास में है तो वो कहाँ है, लेकिन हमारे बटूम का रेडार कैसे काम करता है कि अगर तुम हिल नहीं रहे हो तो तुम डिटेक्ट नहीं होगे, तो वो हिल रही होगी पक्का। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और उसको दिखता है घास में कुछ हिल रहा है, तो वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं मेरे बॉम्ब से तेरे ऊपर हमला करने वाला हूँ। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक मिडिल एज्ड आदमी पॉटी कर रहा था। अब ये आदमी बेचारा बोलता है भाई 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 रुक जा ऐसे मत मार मुझे, मैं पॉटी कर रहा हूँ, मैंने चड्डी भी नहीं पहनी, मैं सिर्फ पॉटी कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को ऐसे मत मार प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अच्छा ठीक है कम से कम चड्डी पहन लो। तो ये आदमी ने बगैर अपने आप को धोए चड्डी ऐसे ही पहन ली। आई मीन ब्रो, तुम एक जंगल में हो जहाँ पे पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा सफाई भी नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट तुम बोलते भाई 2 मिनट दे मैं खुद को, मैं अपने आप को साफ तो कर लूं, लेकिन ये बंदा साफ भी नहीं किया खुद को, इसने ऐसे ही पैंट पहन लिया। अब इसकी पैंट कितनी खराब हो गई होगी हम सबको पता है, तो अगर शो में आगे हमें बास आ रहा है तो पता है कहां से बास आ रहा है, ठीक है। वेल हमारा हीरो बोलता है ओके तुम क्या बात कर रहे हो, तो वो बोलता है प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं इस गेम में फंस चुका हूं तुम्हारी तरह। तो वो बोलता है गेम, कौन सा गेम, तो हमारा बुढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारे हाथ में जो बॉम्ब है वो एक गेम है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग इसी गेम में अटके हुए हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी जाके अपना आपको साफ करता है नदी के पास पत्ते से, अपने शू को साफ करता है और उसने आसपास भी साफ कर लिया। आई मीन हर एक चीज नहीं दिखाएंगे ये लोग, भाई ठीक है समझ जाओ। फिर वो बोलता है तुम्हें कुछ याद नहीं कि प्लेन के अंदर क्या हुआ। हमारा हीरो बोलता है प्लेन के अंदर क्या बात कर रहे हो तुम। फिर वो बोलता है हाँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं, उन लोगों ने हम सबको बेहोश करके प्लेन से फेंक जो दिया था। हम लोगों के ऊपर कुछ ब्लैक सूट में आदमी लोग आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमें प्लेन में लेके गए और फिर वो हम लोग को प्लेन की स्टोरी बताते हैं। बोलता है कि हम लोग एक प्लेन के अंदर, जो कि एक पैसेंजर प्लेन नहीं एक कार्गो प्लेन था जिसके अंदर लोग सामान को ट्रांसफर करते हैं, तो उन लोगों ने हमें सामान की तरह ट्रीट किया। यहाँ पे हम लोग उस प्लेन के अंदर थे, कुछ हमारे में से 20 से 30 लोग थे, हमारे अंदर आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे। तभी हमारे सामने एक स्क्रीन खुला और उस स्क्रीन का आदमी बोलता है हेलो तुम सबको मैंने इस गेम में इन्वाइट किया है, ऐसा बोलकर डांस करने लगा। तो ये बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है वो आदमी बड़ा ही अजीब सा था और वो कब से बात करता है कि उसने हम सबको लिया है पैसिफिक आइलैंड के आसपास एक आइलैंड में वो हमको छोड़ रहा है जो कि पैराडाइज जैसा नहीं है, यहाँ पे हमें गेम खेला और हमें बाकी लोग को हराना है। तभी वो बोलते तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम्हारे को यहाँ पे झगड़ा करना पड़ेगा, कैसे भी करके खुद को बचा के निकलना है। तभी कुछ लोग झगड़ा करना स्टार्ट करते, बोलते कि हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो इतने में जो यहाँ के पुलिस वाले होते हैं वो लोग उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते। ये पुलिस के लोग नहीं, ये नकली आर्मी के लोग होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि देखो तुम सबके हाथ में ऐसे बॉम्ब्स दिए गए हैं, इन बॉम्ब्स को तुम यूज करो। हर इंसान के पास अलग अलग टाइप के बॉम्ब्स है, कोई बॉम्ब टाइम बॉम्ब है, कोई बॉम्ब लैंड माइन जैसा है, कोई बॉम्ब फेंकने पे फटता है, कोई बॉम्ब इंपैक्ट पे फटता है। ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉम्ब मैंने तुम्हें दे के रखे हैं तुम सबके पास, और इनको बोलते हैं BIM। और तुम्हें किससे लड़ना है, अपने आसपास देखो, तुम्हें एक दूसरे से लड़ने का है, समझे। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा। और तभी हमें दिखाते यहाँ पे सारे लोग होते हैं जिन लोग को इन लोगों ने हमें अब तक एनिमे के अंदर दिखा के रखा है। हमारी ब्लॉन्ड गर्ल होती है, गुंडा वाला बंदा होता है, वो दाढ़ी वाला बंदा होता है, वो अजीब सा मोटू चश्मिश भी होता है, ऐसे ही सब लोग यहाँ पे होते हैं। मतलब इन सब लोग को हमें लोग दिखाने वाले हैं। इतने में एक आदमी बोलते हैं मैं ये सब नहीं करूंगा, ऐसा बोल के इन लोगों के ऊपर झगड़ा करता है कि तब से एक पीछे से मिलिट्री मैन आता है, उसको
टेजर मार के दूर फेंक देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि अब हम वापस से अपने गेम के पास बढ़ते हैं। तुम सब लोग को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बीएमआई मैंने दे के रखे हैं। तुम लोग को एक दूसरे के ऊपर हमला करना है और एक दूसरे को हराना है। तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम लोगों ने कम से कम 8 चिप कलेक्ट कर ली है। अब चिप क्या है? चिप तुम्हारे हाथ में वो ग्रीन कलर क्रिस्टल है। जब तुम किसी एक आदमी को हराओगे या उसे मारोगे तो उसके हाथ से उसका चिप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सामने वाले को मारे बगैर तुम उनके हाथ से उनका चिप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम कम से कम 7 लोग को मारो, उनका चिप कलेक्ट करो, तो तुम्हारा चिप मिलाकर बाकी 7 लोग का चिप मिलाकर तुम्हारे पास 8 चिप हो जाएंगे। तो ही तुम यहाँ से निकल सकते हो, वरना तुम यहाँ पे फंसे रहोगे। तो अब मारो या मरो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ऐसा बोल के वो इन लोग को एक एक करके चीजें समझा रहा होता है। वो बोलता है कि जो चिप तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे हाथ से तभी निकला जब तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएगा। और एक चीज, इस चिप को तुम लोग एक रेडार की तरह यूज कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को ढूंढने के लिए, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती है जिसके बारे में तुम्हें खुद ही मालूम पड़ेगा गेम खेलते खेलते। तो अब तुम लोग को उस आइलैंड पे जाना है, 8 चिप कलेक्ट करना है और वहां से निकलना है। ठीक है, तो ये सब सुनकर सब लोग बहुत शॉक होते हैं। वो लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारा हीरो आगे बढ़ता है प्लेन के अंदर, बोलता है ओए तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना, ये सब करके झगड़ा करता है। तभी ये सुनकर बोलता है मैंने ये सब बोला? तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है हाँ तुमने ये सब बोला, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो हमारा हीरो अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है मेरा सर फटा जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो सबसे झगड़ा कर रहा था। वो इन लोगों को कि नहीं, उसे ये गेम नहीं खेलना है, ये बहुत गलत है। मॉनिटर के अंदर जो आदमी है वो शायद तुम उसको जानते भी थे। तो हमारा हीरो बोलता है ये क्या बात हुई। फिर वो कहता है जब वो ये सब झगड़ा कर रहा था तो इतने में बाकी के जो मास्क वाले आदमी थे उन लोगों ने इसको पकड़ा और इसको टेजर से मार के बेहोश कर दिया। तो उसी वजह से हमारा हीरो वहां पे बेहोश होकर गिर चुका था। तो हमारे हीरो का सर वापस दुखता है। वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तो हमारा बुढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचो। फिर बोलता है हाँ तुम मुझे आगे बताओ। फिर वो बोलता है कि उन लोगों ने हमें एक एक करके पैराशूट पहना के ऊपर से प्लेन से फेंकना शुरू किया और कहा कि ये पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, तो अगर तुम बेहोश भी हो रहे हो गिरते हुए तो भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो जो लोग जंप नहीं मार रहे थे उन लोग को वो लोग टेजर मार के बेहोश करके प्लेन में से फेंक रहे थे, और ऐसे एक एक करके उन्होंने सब लोग को धक्का मार के फेंक दिया। यहाँ तक कि जो लोग बेहोश थे उनको भी और जो लोग उठे हुए थे उन लोग को भी उन्होंने फेंक फेंक के निकाल दिया। और जब वो तुम्हें फेंक रहे तब उन्होंने कहा कि टॉप 10 बटूम चैंपियन साकामोटो, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुम्हारे पास देख के, तो क्या तुम बटूम के टॉप 10 चैंपियन हो। ऐसे एक एक करके सब लोग नीचे गिरते हैं और ये लोग यहाँ पे आते हैं। तो अब हमें स्टोरी क्लियर होगी कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए और कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन है। तो इस स्टोरी के पीछे जो रियल बंदा है वो है इस बटूम गेम का रियल क्रिएटर। उसने इन लोग को इस रियल वर्ल्ड में फंसा दिया, अब वो इन लोग से रियल बटूम खिलवा रहा है। ये सब सुन के हमारा हीरो एकदम से टेंशन में आता है। वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा बोल के एकदम से शांति से बैठा होता है। तभी उसको एक एक करके चीजें उसके दिमाग में आती है कि उसको 7 लोग को मारना है। वो बोलता है मुझे एक मर्डर नहीं बनना, मुझे लोगों को नहीं मारना, ऐसा बोल के उसका हाथ पाव कांप रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये लोग हमें एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं। क्या हो रहा है भाई, तूने स्क्विड गेम नहीं देखा है, लिटरली स्क्विड गेम जैसा चल रहा है। तभी बूढ़ा अंकल इसके पास आता है, बोले क्यों ना तुम और मैं एक टीम बन के काम करें, अकेले काम करने से अच्छा है कि हम लोग टीम बन के काम करें, है ना। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है टीम अप करो इसके साथ, लेकिन ये बूढ़ा अंकल किसी काम में तो आएगा नहीं। ये सही तो कह रहा है कि हमें टीम अप करके फायदा होगा, लेकिन अगर मैंने इसका टीम अप किया तो मुझे 7 लोग की जगह 14 लोग को मारना पड़ेगा, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा बोल के हमारा हीरो हर एक चीज को सोच रहा होता है। फिर इसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम 2 लोग साथ में खेलेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, क्या तुम इसमें रेडी हो। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरे को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है और तुम और मैं साथ में लड़ेंगे तो ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर ये बटूम होता तो किसी और के ऊपर हमला करके उसे हराना मेरे लिए बहुत आसान था, बट इस आदमी के साथ में क्या करूँ, इसके जाऊँ कि नहीं। हमारा बुढ़ा बोलता है आजा मेरे साथ, चल हम साथ में चलते हैं। ओ कोई बात नहीं, एक बच्चे के लिए मेरा बूढ़ा आदमी जैसा आदमी तो बहुत बेकार होगा, मैं तुम्हें स्लो डाउन कर दूंगा, है ना। तभी हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम और मैं साथ में खेलेंगे, लेकिन उसके पहले तुम मुझे तुम्हारे बॉम्ब दिखाओगे, तुम्हारे बॉम्ब्स कैसे हैं। तो वो बोलता है मेरे बॉम्ब्स नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। अगर हमने एक दूसरे को अपने बॉम्ब दिखाए तो हम लोग डरे हुए रहेंगे एक दूसरे के बॉम्ब देख के, तो मेरा आइडिया ये है कि हम लोग एक दूसरे को बॉम्ब ना दिखाएं। तो ये सुन के हमारा हीरो शॉक होता है, बोलता है ये क्या बात हुई। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे पास 2 पाउच है, तो तुम्हारे पास 2 टाइप के बॉम्ब होंगे और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन सा बॉम्ब है। प्लस अगर तुम्हें मालूम पड़ा मेरा बॉम्ब तुमसे वीक है तो तुम मेरे ऊपर कभी भी हमला करके मुझे बिट्रे कर सकते हो। तो इससे अच्छा कि हम लोग दूसरे को बॉम्ब दिखाएं नहीं और ऐसे एक दूसरे को ट्रस्ट करते रहे। तभी हमारा हीरो समझिए सामने वाला बुढ़ा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो कोई नॉर्मल बुढ़ा नहीं है। तो वो बोलता है कि इसके साथ अभी टीम अप करके मुझे फायदा हो सकता है। वो हर एक चीज के बारे में सोचता है, बोलता है मुझे और भी लोग पता है। तो वो बोलता है ठीक है, ये बुढ़े के पास बहुत दिमाग है। तो बोलता है ठीक है बुढ़ा अंकल, तुम और मैं टीम अप करने के लिए रेडी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारी बात सही है और अकेले खेलने में बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम और मैं अब साथ में खेलेंगे। ये सुन के बुढ़ा अंकल हमारे हीरो का हाथ पकड़ता बोलते थैंक यू सो मच, मुझे लगा कि मैं अकेला यहाँ मर जाऊँ। फिर बोलता है मेरा नाम है टियारा और मैं ओसाका का एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन हूँ। ये सुन के हमारा हीरो उसे अपना नाम बताता है, बोलता है मैं हूँ साकामोटो। फिर ये लोग ऐसी बातें करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते हैं लोग। फिर लोग यहाँ पे बातें करते हैं, तभी इनको जोर की आवाज सुनाई देती है आसमान में। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ आवाज कहाँ से, तो लोग भाग भाग जाते हैं। तो इनको दिखता है कि दूर एक प्लेन उड़ के जा रहा होता है। क्या लोग पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं, देखते हैं कि यहाँ से जो प्लेन होता है वो कुछ पैराशूट
फेंकता है। तो ये लोग बोलते इस पैराशूट में क्या होगा, रुको हम जाके देखते क्या इस पैराशूट के अंदर खाना होगा। तभी हमारे हीरो को स्ट्राइक होता है कि वो बंदी के पास एक बैग था, तो वो बोलता है ओके तो यहाँ पे खाना इसके अंदर हो सकता है। ऐसा बोल के हमारा हीरो भागता है उस पैराशूट को पकड़ने के लिए, और मोटू भाई पीछे ही रुके होते, बोलते मैं तो तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। और ये चीज हमारी ब्लॉन्ड गर्ल ने भी देखा होता है, तो वो भी भागती है पैराशूट के पास लेने के लिए। हमारा हीरो पहुंचता है पैराशूट के पास, तो वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि दूसरी लड़की जा रही होती है उस पैराशूट को लेने के लिए। वो फटाक से उस बैग को उठाती है और बोलती है लेट्स गो, मुझे खाना मिल गया। इतने में वो बोलती है हाँ धन्यवाद, लेकिन इतने में उसके पैर के नीचे एक लैंडमाइन वाला बॉम्ब फटता है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी वहां पे पड़ी होती है, तभी एक बंदा आता है, बोलता है चलो एक क्रिस्टल और मिला। ऐसा बोल के उसके हाथ से क्रिस्टल लेता है चश्मिश बॉय और बोलता है मुझे हेट मत करो, ये सब मुझे करना ही पड़ा। ऐसा बोल के हमारे हीरो को देख के यहाँ से खाना लेके निकल लेता है। और तभी हमारा हीरो बोलता है एक मिनट, तो मतलब उसने यहाँ पे पहले BIM प्लांट करके रखा था, अगर उस लड़की की जगह मैं यहाँ पे पहुंचता और मैंने वो उठाया होता तो मैं ऐसे मर सकता था। ओ माय गॉड, मैं करूँ तो करूँ क्या, ये जगह बहुत खतरनाक है। ऐसे बोल के हमारा हीरो यहाँ पे फंसा रहता है और बोलता है ओ माय गॉड ये जगह इतनी बेकार क्यों है। वो यहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में जो हमारा गुंडा होता है वो भी देखता है पैराशूट को गिरते हुए। मीनवाइल और बहुत सारे लोग देखते हैं पैराशूट गिरते हुए, तो लोग भाग भाग जाते हैं पैराशूट के पास। तभी बुढ़े अंकल यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है सॉरी मैं वो पैराशूट नहीं ले पाया। तो बुढ़ा अंकल नीचे देखता है तो उसको देखती है एक बॉडी, बोलता है ये क्या हुआ, किसने मारा उसे, तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पहले आया होता तो मैं खुद मर सकता था, किसी ने यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करके रखा था, अब हम करे तो करे क्या। इतने बुढ़ा अंकल भगवान से प्रे करता है, बोलता है भगवान हमें प्लीज बचे। तभी हमारा हीरो बोलता है देखो वहां पे एक पैराशूट और है जो कि एक पेड़ में अटका हुआ है, हम लोग जाके उसे लेके आ सकते हैं, लेकिन हम खत्म भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बुढ़ा बोलता है कि हमें खाना और पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कैसे भी करके वहां जाके उस पैराशूट को लेके आना ही पड़ेगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको जाके पैराशूट को लेके आना पड़ेगा खाना पानी के लिए। तो हमारा बुढ़ा बोलता है ठीक है चलो हम निकलते हैं, और हमारा हीरो बोलता है ठीक है हम निकलेंगे उस पैराशूट को लेने के लिए। ऐसे बोल के लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तभी हमें अगर इसमें दिखाते कि लोग जंगल के अंदर जा रहे होते हैं एक एक कदम करके, और जैसे ही हमारा हीरो अपना रेडार यूज करे तो उसको दिखता है कि उसके आगे कोई तो भाग रहा है। तो वो बोलता है ओके सामने एक आदमी जो कि बहुत दूर है, तो हमें ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हमें कोई और रास्ता पकड़ना चाहिए, हमें अपने रेडार को यूज करना है और हमें जानना है कि कहाँ पे कौन सा एनिमी है और क्या कर रहा है। तो बोलते हैं कि हाँ ये चीज तो मेंशन की गई थी प्लेन के अंदर भी। ऐसे करके लोग आगे बढ़े। तभी हमें दिखाते पैराशूट के पास एक छोटा बच्चा होता है जिसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है और उसके सामने एक आदमी की बॉडी होती है जिसको उसने मारा होता है। तो ये बच्चा हमारे हीरो को देख के बोलता है क्या चाहिए तो तुझे। तो हमारा हीरो बोलता है एक बच्चा भी यहाँ पे खूनी बन चुका है, अब करे तो करे क्या। अब हमारे हीरो इस जगह पे कैसे सर्वाइव करेंगे वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट कर दो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और